NCERT हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 का जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ेंगे। लिसन, ठीक है। 1.2 भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर जो घूमते हैं, आने जाने वाले, उनको बोलते हैं मुसाफिर, किसी नए देश में जाते थे जहाँ अनजाने वहाँ नए फसलों के बीज बोआते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी सारे स्रोत रहे हैं। आइए स्पैगेटी और नूडल्स का उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हें स्पैगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अब अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो इटली का ही एक टापू है। यानी सिसिली क्या है? एक इटली का टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में पाए जाते थे। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दो देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। पर ये देखिए इम्पोर्टेंट है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। यानी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं था, कोई सोर्स नहीं था। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी ये इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ? क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है, पहुँचे तो गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया। यानी अमेरिका जाना था उसको, लेकिन कहीं अज्ञात जगह पहुँच गया, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। जहाँ वो पहुँचा, यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं।